समारोह। हान ली अपने घर की छप्पर वाली छत पर लेटा हुआ था। किताब की छाया में छिपकर पढ़ रहा था ताकि सूरज की तेज रोशनी से बच सके। पिछले 2 दिनों से वह उलझन में था, बार बार सोच में पड़ जाता। इसका एहसास उसे कल और ज्यादा हुआ जब वह अंकल ली के लिए खाना बनाने गया था। और दुख की बात यह थी कि यह खाना उनकी बेटी की शादी के लिए था। फिर भी इस काम के लिए उसे 50 सिक्के और मिल गए, जिससे उसके पास अब कुल 300 सिक्के हो गए थे। इतने सिक्कों में वह अच्छे भोजन के साथ लगभग 1 महीने तक आराम से गुजारा कर सकता था। बस कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ती। लेकिन असली बात तो यह थी कि उसका दिमाग बस उस किताब में ही उलझा था। उसने इसके कुछ हिस्से पढ़े थे और अब उसे इसकी पूरी तस्वीर थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी। पहली चीज, हालांकि किताब का नाम राक्षस परिवर्तन सूत्र था, लेकिन इसमें सिर्फ वही नहीं था। इसमें साधकों के लिए कई और अनोखी तरकीबें भी शामिल थीं। एक पूरा खंड था जिसका नाम विविध बकवास था, जिसमें कुछ अजीब लेकिन दिलचस्प चीजों का जिक्र किया गया था। सोल कुकिंग, खाने को अनोखी सामग्रियों से पकाने की कला, जिससे उन्हें जादुई वस्तुओं में बदला जा सके। कहा जाता था कि इससे पावर स्पार्क्स की जीवन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हीलिंग, ट्रैप सेटिंग और तलवार, तीरंदाजी, ब्लेड या अन्य हथियारों को बेहतर बनाने जैसी गाइड भी थी। यह किताब सच में रहस्यमयी जानकारियों से भरी हुई थी। लेकिन समस्या बाहर यह थी कि किसी विविध गई विविध अनुभव में दी गई ज्यादातर विधियों को सीखने के लिए कड़ी शर्तें थीं, जैसे कि साधना के तीसरे प्रमुख चरण तक पहुंचना, पावर बर्थ क्षेत्र में होना या फिर पौराणिक चंद्र द्रव्य हासिल करना। और पावर बर्थ, यही असली ताकत का स्तर था। यहां तक कि स्टारलाइट परिवार का मुखिया भी बस इसी स्तर का था। नहीं, तीनों महान परिवारों के मुखिया इतनी ही शक्ति रखते थे। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर स्टारलाइट जोन के बीचों बीच चली गई। वहां 50 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे के ऊपर एक बड़ा सफेद झंडा फहरा और हवा में लहराने लगा। जागरण समारोह फिर से शुरू हो गया था। वह दूर से ढोल की आवाज भी सुन सकता था, लेकिन यह अजीब था। आसमान में काले बादल घिराए थे, शायद बारिश होने वाली थी। इस बार बारिश समारोह का मजा किरकिरा कर सकती है। सफेद झंडा उठने का मतलब था कि अब किसी और कबीले को पास आने की इजाजत नहीं थी। अगर वे फिर भी आते तो यह युद्ध के समान होता। कोई भी चीज बाधित हो सकती थी, लेकिन जागरण समारोह पवित्र थे। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ है। एक ही महीने में 2 जागरण समारोह। आमतौर पर यह सिर्फ महीने में एक बार होता था, और यह समारोह उसके लिए थोड़ा अलग था। उसे आज ट्रैवलिंग मर्चेंट से मिलना था और पता लगाना था कि उसे वह किताब कहां से मिली थी। उसकी मां पहले ही सेंट्रल एरिया में थी, जहां वह कुछ और औरतों के साथ अपना समय बिता रही थी। उसे भी वहां जाना था, लेकिन उसे उन तिरस्कार भरी मगर खामोश निगाहों से नफरत थी, और वहां जाने का कोई फायदा भी नहीं था। कमाने के लिए कुछ था नहीं, और न ही उसका खाना वहां मायने रखता था, क्योंकि इनर सर्कल होटल का असली शेफ वहां सबके लिए खाना बनाता था। सच कहूं तो वह एकमात्र इंसान था जिसका खाना यूली के बनाए खाने से बेहतर था। शायद इसी वजह से वह रसोइया उसकी मां के लिए एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी बन गया था। हानली सोचने लगा कि वे लोग इस समय क्या कर रहे होंगे। उसने किताब अपने चेहरे पर रख ली, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे नींद आ गई। ऊपर आसमान में बादल और घने हो गए थे। सूरज की आखिरी किरणें भी छिप चुकी थीं। आसमान में अंधेरा छा गया था। बारिश अब निश्चित थी। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।